हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सामूहिक चेतना पर। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यू कैन हील योर लाइफ बुक, जिसे लिखा है लुइस एल हे ने। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस बुक का 7th चैप्टर, परिवर्तन कैसे लाएं। लेकिन अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ पहले उन्हें देखिए, और उन सब के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। साथ ही मेरी दूसरी ऑडियो बुक्स भी हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, परिवर्तन कैसे लाएं। मैं हंसी खुशी और आसानी से रुकावटों को पार कर लेता हूँ। मैं कैसे करूं को पसंद करता हूँ। दुनिया के सारे सिद्धांत बेकार हैं जब तक हम यह नहीं जानते कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है और परिवर्तन करने हैं। मैं हमेशा से बहुत व्यवहारिक रहा हूँ और कार्यों को कैसे करना है यह जानने की मुझ में बहुत उत्सुकता और जरूरत रही है। इस समय हम जिन सिद्धांतों पर काम करेंगे वे है जाने देने की इच्छा को विकसित करना और मस्तिष्क को नियंत्रण करना, और यह सीखना कि किस प्रकार अपने आप को और दूसरों को माफ करने से मुक्त होते हैं। आवश्यकता को त्यागना। कभी कभार जब हम किसी सोच के प्रारूप को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो पूरी स्थिति कुछ समय के लिए बदतर लगने लगती है। यह बुरी चीज नहीं है, यह इसका संकेत है कि स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। हमारी प्रतिज्ञाएं काम कर रही हैं और हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उदाहरण, हम समृद्धि बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा बटुआ खो जाता है। हम अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं और झगड़ा हो जाता है। हम स्वस्थ होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें जुकाम लग जाता है। हम अपनी रचनात्मक प्रतिभाओं और क्षमताओं की अभिव्यक्ति पर काम कर रहे हैं और हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। कभी कभार समस्या एक भिन्न दिशा में चली जाती है और हम अधिक देखना व समझना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिगरेट पीना छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं, मैं सिगरेट की जरूरत को छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब आप यह कहना जारी रखते हैं तो आपको लगता है कि आपके रिश्ते अधिक खराब हो रहे हैं। ऐसे में निराश ना हो, यह इस बात का संकेत है कि वह तरीका कारगर हो रहा है। आप अपने आप से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या मैं असहज रिश्तों से बाहर आना चाहता हूं? क्या मेरे सिगरेट मुझे यह देखने नहीं दे रहे थे कि ये रिश्ते कितने असहज हैं? मैं ऐसे रिश्ते क्यों बना रहा हूं? आपको लगता है कि सिगरेट केवल एक लक्षण है, कारण नहीं। अब आपको अंतर्दृष्टि और ऐसी समझ प्राप्त हो रही है जो आपको मुक्त कर देगी। आप यह कहना शुरू करते हैं, मैं असहज रिश्तों की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूं। फिर आप ध्यान देते हैं कि आपके इतने असहज होने का कारण यह है कि दूसरे लोग हमेशा आपकी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। यह जानते हुए कि हमेशा हम ही अपने सभी अनुभवों को जन्म देते हैं, आप अब यह कहेंगे, मैं आलोचना का शिकार बनने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूं। इसके बाद आप आलोचना के बारे में सोचते हैं और आपको एहसास होता है कि बचपन में आपको काफी आलोचना सहनी पड़ी थी। आपके अंदर मौजूद छोटा बच्चा तभी सहज महसूस करता है जब उसे आलोचना मिलती है। इससे छिपने का आपका तरीका एक धुएं का पर्दा पैदा करना था। शायद आपको लगता है कि अगला कदम यह प्रतिज्ञा है, मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूं। जब आप अपनी प्रतिज्ञाएं करना जारी रखते हैं, आपको यह लग सकता है कि अब सिगरेट आपको आकर्षित नहीं करती और आपके जीवन में मौजूद लोग अब आपकी आलोचना नहीं करते। फिर आपको पता चलता है कि आपने अपनी आवश्यकता को त्याग दिया है। ऐसा करने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपके मन में आग्रह है और आप हर दिन अपने परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए
स्वयं को कुछ एकांत क्षण देने के लिए तैयार हैं, तो आपको उत्तर मिल जाएंगे। आपके अंदर की बुद्धिमत्ता वही है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। आप जो भी जानना चाहते हैं वह अपने सामने लाने के लिए अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करें। अभ्यास, आवश्यकता को छोड़ें। कार्यशाला में मैं आपको यह अभ्यास किसी साथी के साथ करने को कहता हूं। हालांकि आप इसे दर्पण, यदि संभव हो तो बड़ा दर्पण के साथ भी कर सकते हैं। एक पल के लिए अपने जीवन के किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसे आप बदलना चाहते हैं। दर्पण के सामने जाएं और अपनी आंखों में देखें और जोर से कहें, मैं अब जान गया हूं कि मैंने इस स्थिति को उत्पन्न किया है और अब मैं अपनी चेतना में मौजूद उस स्वरूप को छोड़ना चाहता हूं जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इसे महसूस करते हुए कई बार कहें। यदि आप एक साथी के साथ होते तो आपके साथी से कहलवाता कि क्या वो भी यही सोचता है कि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने साथी को विश्वास दिलाते। अपने आप से पूछें कि क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं। दर्पण में देखते हुए अपने आप को विश्वास दिलाएं कि इस बार आप अतीत के कब्जे से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बिंदु पर कई लोग डर जाते हैं क्योंकि वे जानते नहीं कि यह छोड़ना किस प्रकार करें। वे सभी उत्तर जाने बिना अपने आप से वादा करने से डरते हैं। यह केवल ज्यादा प्रतिरोध है, इससे आगे बढ़ जाएं। एक अच्छी बात यह है कि हमें यह नहीं जानना कि ऐसा कैसे करना है, हमें बस ऐसा करने की इच्छा रखनी है। सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता या आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे करने के तरीके खोज लेगा। आप जो विचार मन में लाते हैं और जो शब्द बोलते हैं उनके बारे में प्रतिक्रिया होती है और शक्ति इस पल में है। आप इस क्षण जो भी सोच रहे हैं और जो शब्द बोल रहे हैं वे आपका भविष्य बना रहे हैं। आपका मस्तिष्क एक माध्यम है। आप अपने मस्तिष्क से कहीं बहुत ज्यादा है। आप सोच सकते हैं कि आपका मस्तिष्क सब कुछ संचालित कर रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क को इस रूप से सोचना सिखाया है। आप अपने इस माध्यम को ऐसा सोचने से रोक भी सकते हैं और दोबारा सोचना सिखा सकते हैं। आपका मस्तिष्क आपके लिए ऐसा माध्यम है जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अभी जिस रूप में अपने मन को इस्तेमाल करते हैं वह केवल एक आदत है और किसी भी प्रकार की आदत बदली जा सकती है यदि हम ऐसा करना चाहें या बस जान जाएं कि ऐसा करना संभव है। एक क्षण के लिए अपने दिमाग को मौन रखें और गौर से इस विचार के बारे में सोचें। आपका मस्तिष्क एक माध्यम है। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिन विचारों को सोचने के लिए चुनते हैं वे आपके अनुभव को बनाते हैं। यदि आप मानते हैं कि किसी आदत या विचार को बदलना कठिन है तो आपकी पसंद का यह विचार उसे आपके लिए सच बना देगा। यदि आप ऐसा सोचना चाहें, मेरे लिए बदलाव लाना आसान होता जा रहा है, तो इस विचार का चयन उसे आपके लिए सच बना देगा। मस्तिष्क को नियंत्रण करना। आपके भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति और बुद्धिमत्ता है जो आपके विचारों और शब्दों का जवाब दे रही है। जब आप जागरूकता सहित विचार चुनते हुए अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो आप स्वयं को इस शक्ति के साथ लयबद्ध कर लेते हैं। यह मत सोचें कि आपका मस्तिष्क नियंत्रण में है। आप मस्तिष्क के नियंत्रण में हैं। आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं। आप उन पुराने विचारों को सोचना बंद कर सकते हैं। जब आपकी पुरानी सोच वापस आकर कहने की कोशिश करती है, परिवर्तन बहुत कठिन है, तो अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित करें। अपने मस्तिष्क से कहें, मैं अब यह मानना चाहता हूं कि मेरे लिए परिवर्तन करना आसान होता जा रहा है।
आप अपने मस्तिष्क के साथ यह वार्तालाप कई बार कर सकते हैं ताकि उसे यह पता चल जाए कि आप नियंत्रक हैं और आपकी ही बात चलेगी। आप जिस एकमात्र बात पर नियंत्रण कर सकते हैं वह आपका वर्तमान विचार है। आपके पुराने विचार जा चुके हैं, उनके संबंध में आप कुछ नहीं कर सकते, बस उनके द्वारा उत्पन्न अनुभवों को जी सकते हैं। आपका वर्तमान विचार जिसे आप अब सोच रहे हैं आपके नियंत्रण में है। उदाहरण, यदि आपके पास एक छोटा बच्चा है जिसे लंबे समय तक जितना वह चाहे उतनी देर से सोने की अनुमति दी गई है, पर आप फिर फैसला करते हैं कि अब उस बच्चे को हर रात 8 बजे सो जाना चाहिए, तो आपके विचार से वह पहली रात कैसी होगी? वह बच्चा इस नए नियम के खिलाफ विद्रोह करेगा और वह गुस्से में आ सकता है, चिल्ला सकता है और न सोने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर सकता है। यदि आप इस समय पीछे हट गए तो वह बच्चा जीत जाता है और हमेशा के लिए आपको नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। हालांकि यदि आप शांति से अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और दृढ़ता से कहते हैं कि यह सोने का नया समय है, तो विद्रोह कम हो जाएगा। 2 या 3 रातों के बाद नया नियम स्थापित हो जाएगा। यही स्थिति आपके मन मस्तिष्क की है। निश्चित रूप से वह पहले विद्रोह करेगा। वह नियंत्रित होना नहीं चाहता, लेकिन आप उसके नियंत्रक हैं और यदि आप एकाग्र व दृढ़ रहें तो जल्दी ही नए विचार शैली स्थापित हो जाएगी और आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने ही विचारों के असहाय शिकार नहीं बल्कि अपने मन मस्तिष्क के स्वामी हैं। अभ्यास, लेट गो, जाने दें। जब आप यह सुन रहे हो, एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ने के साथ अपने सभी तनावों को शरीर से निकलने दें। अपने सिर और माथे व चेहरे को आराम करने दें। सुनने के लिए आपके मस्तिष्क को तनाव में आने की जरूरत नहीं है। अपनी जुबान, गले और कंधों को आराम करने दें। आप अपनी आराम से भरी बाहों को या तो कुर्सी की बाहों पर आराम से रख सकते हैं या अपनी जांघों पर रख सकते हैं। इसे एकदम ढीला छोड़ दें। इसे अभी करें, लेकिन यदि आप ड्राइव कर रहे हैं या कोई और ऐसे काम में बिजी हैं तो इसे ना करें। जब आप फ्री हों तभी इसे करें। अपनी पीठ, पेट और पेल्विस को आराम करने दें। अपने पैरों को आराम देते हुए अपनी सांसों को सामान्य रखें। पिछले अनुच्छेद को शुरू करने के बाद से क्या आपके शरीर में कोई बड़ा परिवर्तन आया है? ध्यान दें कि आप कितना कुछ पकड़ कर रखते हैं। अगर आप अपने शरीर से यह कह रहे हैं तो आप अपने मन मस्तिष्क से भी ऐसा कर रहे हैं। इसी आरामदेह स्थिति में अपने आप से कहें, मैं यह छोड़ने को तैयार हूं। मैं इसे छोड़ता हूं। मैं इसे त्यागता हूं। मैं सारे तनाव छोड़ता हूं। मैं सारे भय छोड़ता हूं। मैं सारे क्रोध छोड़ता हूं। मैं सारा अपराध बोध छोड़ता हूं। मैं सारी उदासी छोड़ता हूं। मैं सभी पुरानी सीमाओं को छोड़ता हूं। मैं छोड़ता हूं और मैं बहुत शांत हूं। मैं अपने साथ खुश हूं। मैं जीवन की प्रक्रिया सहित शांत हूं। मैं सुरक्षित हूं।
इस अभ्यास को 2 या 3 बार करें। छोड़ने की सहजता महसूस करें। जब भी आप आने वाली कठिनाई के बारे में महसूस करें तो उसे दोहराएं। यह नियम अपनाने के लिए थोड़े अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप पहले अपने आप को इस शांतिपूर्ण स्थिति में डालते हैं तो आपकी अपनी प्रतिज्ञाओं द्वारा नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। आप खुल जाते हैं और उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। संघर्ष करने या तनाव लेने अथवा जोर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आराम करें और उचित विचारों को सोचें। यह बहुत आसान है। शरीर से मुक्त करना। कभी कभी हमें कुछ शरीर से कुछ निकलने के अनुभव की जरूरत होती है। अनुभव और भावनाएं शरीर में कैद हो सकती हैं। कार में सभी खिड़कियां बंद करके चिल्लाना बहुत राहत देने वाला हो सकता है। यदि हम अपनी शाब्दिक अभिव्यक्ति को दबाते रहे हों। बिस्तर पर या तकियों को घूंसे मारना दबे हुए गुस्से को निकालने का एक हानि रहित तरीका है। इसी के लिए साथ में टेनिस खेलना या दौड़ना भी इसका एक अच्छा समाधान है। कुछ समय पहले मेरे कंधे में 1-2 दिन तक पीड़ा थी। मैंने उसे अनदेखा करने का प्रयास किया, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा था। आखिरकार मैं बैठ गया और अपने आप से पूछा, यह क्या हो रहा है? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मैंने महसूस किया, जलन महसूस हो रही है। जलन? जलन, इसका अर्थ है क्रोध। तुम किसी चीज से क्रोधित हो। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं किस बारे में क्रोधित हूं। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं कि हम यह खोज पाते हैं या नहीं। मैंने बिस्तर पर 2 बढ़िया तकिए रखे और काफी ऊर्जा के साथ उन्हें मारने लगा। 12-15 चोटों के बाद मुझे ठीक ठीक पता चल गया कि मैं किस बारे में क्रोधित हूं। वह बहुत स्पष्ट था। इसलिए मैंने तकिए को और जोर से मारा और कुछ शोर किया और अपने शरीर से उन भावनाओं को निकाल दिया। जब मैं यह कर चुका तो मैंने काफी बेहतर महसूस किया और अगले दिन मेरा कंधा ठीक था। अतीत द्वारा हावी होकर आपको रोकना। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि वे अतीत में हुई किसी घटना की वजह से आज खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ नहीं किया या एक खास तरीके से नहीं किया। वे आज एक खुशनुमा जीवन जी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो अतीत में उनके पास थी। वे आज को नहीं जी सकते, क्योंकि अतीत में उन्हें तकलीफ पहुंची थी। इसलिए वे अब प्रेम को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि एक बार कुछ करने पर कोई अप्रिय घटना हो गई थी। उन्हें यकीन है कि आज फिर वैसा ही हो सकता है, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसके लिए वे शर्मिंदा हैं। उन्हें यकीन है कि वे हमेशा बुरे व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि कभी किसी ने उनके साथ कुछ किया था। तो यह सब उस दूसरे व्यक्ति की गलती है कि उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, क्योंकि अतीत में वे एक स्थिति में क्रोधित हो गए थे। वे उस दम को बनाए रखेंगे, क्योंकि अतीत के किसी बुरे अनुभव के विषय में जब उनसे बुरा व्यवहार किया गया था, वे कभी उनको माफ नहीं कर पाएंगे और भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे हाई स्कूल के डांस प्रोग्राम में आमंत्रित नहीं किया गया था, मैं आज जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहा, क्योंकि
मेरे पहले ऑडिशन में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, मैं हमेशा ऑडिशन से डरता रहूंगा, क्योंकि अब मैं बैचलर हूं। मैं जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता, क्योंकि कभी किसी टिप्पणी से मुझे दुख हुआ था। मैं फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज चुराई थी। मुझे हमेशा अपने आप को सजा देनी चाहिए, क्योंकि बचपन में मैं गरीब था। मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता। अक्सर हम यह एहसास नहीं करते कि अतीत को पकड़ कर रखना, भले ही वह कितना भी दुखद क्यों ना रहा हो, केवल अपने आप को चोट पहुंचाना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पर उन्हें पता तक नहीं होता। हम बस इस पल को पूरे जीने से इनकार करते हुए अपने आप को ही दुखी करते हैं। अतीत गुजर चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता। हम केवल वर्तमान क्षण का अनुभव कर सकते हैं। अतीत के बारे में दुखी होते हुए भी हम उस क्षण में उसके स्मरण का अनुभव कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में इस क्षण के वास्तविक अनुभव को खो रहे हैं। अभ्यास, त्याग देना। चलिए अपने मन मस्तिष्क से अतीत को मिटा दें। उसके प्रति भावनात्मक लगाव को त्याग दें। यादों को सिर्फ यादें रहने दें। यदि आप यह सोचें कि तीसरी कक्षा में आप क्या पहना करते थे, तो आमतौर पर उससे कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होते। वह बस एक याद है। यह हमारे जीवन की सभी पुरानी घटनाओं के लिए भी सच हो सकता है। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, तो हम अपनी सारी मानसिक ऊर्जा इस क्षण का आनंद उठाने और एक अच्छा भविष्य बनाने में इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप छोड़ने के इच्छुक हैं। आप ऐसा करने के कितने इच्छुक हैं? अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। इन चीजों को छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप ऐसा करने के लिए कितने इच्छुक हैं? आपके प्रतिरोध का स्तर क्या है? क्षमा करना। अगला कदम है क्षमा करना। अपने आप को और दूसरों को क्षमा करना हमें अतीत से मुक्त करता है। द कोर्स इन मिरेकल्स में बार बार कहा गया है कि क्षमा लगभग हर किसी चीज का जवाब है। मैं जानता हूं कि जब हम अप्रसन्न होते हैं, तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि अभी और लोगों को क्षमा करना बाकी है। जब हम वर्तमान क्षण में जीवन के साथ स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ते, तो आमतौर पर इसका मतलब यह होता है कि हम अतीत के किसी क्षण को पकड़ कर बैठे हैं। वह पछतावा हो सकता है, उदासी, दुख, भय, अपराध बोध, दोषारोपण, क्रोध, नाराजगी और कभी कभी प्रतिशोध लेने की इच्छा हो सकती है। ऐसी हर स्थिति क्षमा न करने, उन्हें छोड़ने से इनकार करने और स्वयं को वर्तमान क्षण में न लाने से आती है। प्रेम हमेशा किसी प्रकार के उपचार का जवाब होता है, और प्रेम का रास्ता है क्षमा प्रदान करना। क्षमा प्रदान करने से नाराजगी खत्म हो जाती है। मैं कई रूपों में ऐसा करता हूं। अभ्यास, नाराजगी खत्म करना। नाराजगी खत्म करने के लिए एमेट फॉक्स का एक पुराना अभ्यास है, जो हमेशा कारगर होता है। वह सिफारिश करते हैं कि आप मौन होकर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने मन तथा शरीर को रिलैक्स करने दें। फिर एक अंधेरे थिएटर में अपनी कल्पना करें और आपके सामने एक छोटा सा मंच है। उस मंच पर उस व्यक्ति को बिठाएं जिससे आप सबसे ज्यादा नाराज हैं। वह अतीत या वर्तमान का कोई व्यक्ति, जीवित या मृत हो सकता है। जब आप उस व्यक्ति को स्पष्ट देखते हैं,
तो उस व्यक्ति के लिए अच्छी चीजें होती देखें, ऐसी चीजें जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो। उसे मुस्कुराते और खुश देखें। कुछ मिनटों तक यह कल्पना करें, फिर उसे धीरे धीरे गायब करें। मैं इसमें एक कदम और जोड़ना चाहता हूं। जब वह व्यक्ति मंच से जाता है तो अपने आप को वहां बिठाएं। अपने बारे में अच्छी चीजें होती देखें। अपने आप को मुस्कुराते हुए और खुश देखें। यह जान जाएं कि ब्रह्मांड की संपदा हम सब के लिए उपलब्ध है। उपयुक्त अभ्यास नाराजगी के उन काले बादलों को हटा देता है जो हम में से अधिकतर लोग अपने मन में रखते हैं। यह करना बहुत कठिन होगा। हर बार जब आप ऐसा करें तो आप अलग अलग लोगों की कल्पना कर सकते हैं। इसे 1 महीने तक रोज करें और ध्यान दें कि आप कितने हल्के हो गए हैं। अभ्यास प्रतिशोध। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग क्षमा करने के महत्व को जानते हैं। हम में से कुछ के लिए एक ऐसा कदम है जो पूरी तरह क्षमा करने से पहले हमारे लिए आवश्यक है। कभी कभी हमारे अंदर का छोटा बच्चा माफ करने के लिए स्वतंत्र होने से पहले प्रतिशोध लेने के लिए आतुर होता है। उसके लिए यह अभ्यास बहुत मददगार है। अपनी आंखें बंद करें। चुपचाप और शांति से बैठें। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें क्षमा करना सबसे कठिन है। आप उनके साथ वास्तव में क्या करना चाहोगे? उन्हें आपकी क्षमा के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ही वैसे होने की कल्पना करें। बारीकियों में जाएं। आप कितने लंबे समय तक उन्हें दुखी या प्रायश्चित करते देखना चाहते हैं? जब आप संपूर्ण महसूस करें तो उस समय को कम करें और इसे हमेशा के लिए जाने दें। आमतौर पर इस समय आप हल्का महसूस करते हैं और क्षमा करने के बारे में सोचना अधिक आसान होता है। हर दिन ऐसा अभ्यास करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार ऐसा करना मुक्त होने का एहसास दे सकता है। अभ्यास क्षमा। अब हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं। यदि हो सके तो इस अभ्यास को एक साथी के साथ करें, या यदि आप अकेले हैं तो जोर जोर से बोलकर करें। फिर अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाएं और कहें, मुझे डैश डैश को क्षमा करने की जरूरत है और मैं तुम्हें डैश डैश के लिए क्षमा करता हूं। इसे बार बार करें। किसी को क्षमा करने के लिए आपके पास बहुत सी चीजें होंगी और दूसरों को क्षमा करने के लिए 1 या 2 चीजें। यदि आप साथी के साथ हैं तो उसे यह कहने को कहें, धन्यवाद, मैं अब आपको मुक्त करता हूं। यदि साथी नहीं है तो कल्पना करें कि आप जिस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं वह आपसे यह बात कह रहा है। ऐसा कम से कम 5 या 10 मिनट तक करें। जिन अन्यायों को आप अब भी ढो रहे हैं उनके लिए अपने हृदय में झांकें, फिर उन्हें जाने दें। जब आप अभी के लिए पर्याप्त सफाई कर चुके हैं तो अपना ध्यान स्वयं पर लगाएं। अपने आप से जोर से कहें, मैं अपने आप को डैश डैश के लिए माफ करता हूं। इसे और लगभग 5 मिनटों तक करें। ये शक्तिशाली अभ्यास है और किसी बची हुई गंदगी को साफ करने के लिए इन्हें सप्ताह में कम से कम 1 बार करना अच्छा है। कुछ अनुभवों को भूलना आसान होता है और कुछ से छुटकारा पाने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब तक अचानक चले नहीं जाते, वे खत्म नहीं हो जाते। अभ्यास
कल्पना करना एक और अच्छा अभ्यास है। इसे किसी से पढ़वाएं या इसे टेप में डालकर सुनें। अपने आप को 5 या 6 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। इस छोटे बच्चे की आंखों में गहराई से देखें। उसमें मौजूद चाह को देखें और एहसास करें कि यह छोटा बच्चा आपसे केवल एक चीज चाहता है और वह है प्रेम। उसे प्यार और मृदुता से पकड़ें। उसे बताएं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। इस बच्चे की हर चीज की सराहना करें और कहें कि सीखने के दौरान गलतियां होना सामान्य बात है। वादा करें कि आप हमेशा उसका साथ देंगे, चाहे जो भी हो। अब इस छोटे बच्चे को बहुत छोटा होने दें, जब तक कि वह आपके दिल में प्रवेश करने लायक आकार का ना हो जाए। उसे वहां देखें, ताकि जब भी नीचे देखें, आप इस छोटे से चेहरे को अपनी ओर देखता हुआ पाएं और आप इसे ढेर सारा प्यार दे सकें। अब 4 या 5 वर्ष की छोटी लड़की के रूप में अपनी माँ की कल्पना करें, जो डरी हुई है, प्रेम की तलाश में है और नहीं जानती कि वह उसे कहाँ मिलेगा। अपनी बाहें बढ़ाएं और इस छोटी सी बच्ची को अपने पास लाएं। उसे बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। उसे बताएं कि वह आप पर भरोसा कर सकती है, कि आप हमेशा उसका साथ देंगे, चाहे जो भी हो। जब वह चुप हो जाती है और सुरक्षित महसूस करने लगती है, तो उसे बहुत छोटा होने दें, जिसका आकार आपके हृदय में समा सके। उसे अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां रखें। उन दोनों को एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने दें। अब 3 या 4 वर्ष के एक छोटे बालक के रूप में अपने पिता की कल्पना करें, जो डरा हुआ है, रो रहा है और प्यार चाहता है। उसके नन्हे से चेहरे पर आंसू लुढ़कते देखें, जब वह नहीं जानता कि किधर मुड़ना है। आप डरे हुए छोटे बच्चे को दुलारने में अच्छे हो गए हैं, इसलिए अपनी बाहें फैलाकर उसके कांपते नन्हे शरीर को पकड़ें। उसे दुलारें, उसे महसूस कराएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। उसे महसूस करने दें कि आप हमेशा उसका साथ देंगे। जब उसके आंसू सूख जाएं और आप उसके छोटे से शरीर में प्यार तथा शांति महसूस करें, तो उसे छोटा होने दें, जो आकार आपके हृदय में समा जाए। उसे वहां रखें, ताकि तीनों छोटे बच्चे एक दूसरे को ढेर सारा प्यार दे सकें और आप उन सबको प्रेम कर सकें। आपके हृदय में इतना प्रेम है कि आप पूरी पृथ्वी का उपचार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चलो इस प्रेम को केवल आपको अपने उपचार के लिए इस्तेमाल करें। अपने हृदय के केंद्र में एक गर्माहट, एक सौम्यता, एक नरमी आते देखें। इस भावना को अपने सोचने और बोलने के तरीके को बदलने दें। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। परिवर्तन मेरे जीवन का स्वाभाविक नियम है। मैं परिवर्तन का स्वागत करता हूं। मैं बदलना चाहता हूं। मैं अपनी सोच को बदलना चाहता हूं। मैं उन शब्दों को बदलना चाहता हूं जिनका मैं
प्रयोग करता हूँ। मैं सहजता और खुशी के साथ पुराने से नए की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मेरे लिए क्षमा करना उससे अधिक आसान है जितना कि मैंने सोचा था। क्षमा करना मुझे स्वतंत्र और हल्का बनाता है। मैं खुशी के साथ खुद को अधिक से अधिक प्रेम करना सीखता हूँ। मैं जितनी नाराजगी खत्म करता हूँ, मेरे पास व्यक्त करने के लिए उतना ही प्यार होता है। अपने विचारों को बदलने से मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं आज को एक खुशनुमा अनुभव बनाना सीख रहा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन में उस हीलिंग को ला सकें जो उन्हें ज़रूरी है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इसी के अगले चैप्टर के साथ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।